जय हिंद दोस्तों। थोड़ा क्षमा चाहूँगा, थोड़ा गला भर आया अभी हमारे बैंड की परफॉर्मेंस देख के, और जो स्क्रीन पे दिख रहा था हमारी वीर माताएं बहनें इस हॉल में जो बैठी हैं उनको देख के उनके भर आए हृदय और आँखों का जो दृश्य मैंने देखा, थोड़ा सा मैं भावविवल हो गया था, क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन वीर सपूतों को जन्म देने वाली इस धरती को प्रणाम करता हूँ, और साथ ही चैनल के बिहाफ पर कार्यक्रम में पधारे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल शर्मा साहब और आर्मी की सबसे अहम कड़ी समझे जाने वाली साउथ वेस्ट कमांड की 61st सब एरिया के जीओसी जनरल राय सिंह गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यूँ तो इस देश में सीमाओं की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, लेकिन यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। और साथ ही गौर करने की बात यह भी है कि ये मौका जिन सब जवानों, सिपाहियों, सैनिकों को मिलता है, उनमें भी मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने की किस्मत हर जवान को या हर अफसर को नहीं मिलती। सेना के अलग अलग हिस्सों में रहते हुए मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का जो ओहदा राजस्थान के जवानों ने हासिल किया है, उसका कोई सानी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है, लेकिन इस दुनिया से जिस तरह की विदाई युद्ध में वीर गति पाने वाले किसी सैनिक की होती है, वह पाने की हर किसी की तमन्ना शायद होती होगी, लेकिन यह मिलती सिर्फ उन सौभाग्यशाली वीरों को ही है जो वीर माताओं की कोख से जन्म लेते हैं। मेरा खुद का थोड़ा सा जुड़ाव सेना से रहा है, और सशस्त्र बलों से अपने जुड़ाव के शुरुआती दौर को याद करके मैं आज भी रोमांचित हो उठता हूँ। यूनिफॉर्म में जो सर्विस करता है, उस हर एक जवान और ऑफिसर की यही इच्छा होती है कि जब तक वो जिए अपनी वर्दी में रहे, यूनिफॉर्म उसके तन पर रहे, और जब उसकी विदाई हो तो वह तिरंगे में लिपट कर ही हो। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम उन वीर योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस धरती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। दरअसल यह कार्यक्रम हमारे चैनल की वर्षगांठ का कार्यक्रम है, और जैसा हमारे सम्माननीय सर डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं कि सोसाइटी के अलग अलग वर्गों के लोग जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना उन सब के लिए बहुत आसान है, लेकिन चैनल की एनिवर्सरी, इस वर्षगांठ पर अगर वीर योद्धाओं के परिवारों के बीच हम इस कार्यक्रम को के जरिए मनाएं तो वह उनके परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। और यह श्रद्धा और कृतज्ञता इसलिए भी क्योंकि इसके जरिए हम अपनी आस्था उन परिवारों के प्रति जताते हैं जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा है, हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, और जिनके कारण आज भारत आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से सावधान है, सशक्त है, और हम एक आज़ाद देश की हवा में सांस लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिवारों के साथ मिलकर उनसे बात करके हम उन वीर योद्धाओं को तो वापस नहीं ला सकते जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, लेकिन सरकार और हम सब मिलकर इन परिवारों के साथ ये समय बिताकर और इनके प्रति ये श्रद्धा दिखाकर ये अवश्य इनको भरोसा दिला सकते हैं कि हम भी इनके परिवार का सदस्य ही हैं और ये इस देश में अकेले नहीं हैं। समाज के हर तबके में इन सैनिक परिवारों के प्रति सम्मान होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इन्हें किसी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हें संबल की आवश्यकता अवश्य होती है, और इस रूप में आज जी मीडिया का यह कार्यक्रम इन सैनिक परिवारों को समर्पित है। इसके साथ ही हम आपको यह भी भरोसा दिलाते हैं कि जी राजस्थान सरकार की सभी महत्वाकांक्षाओं
उनकी योजनाओं को जनता तक तो पहुंचाएगा ही, साथ ही समाज के हर उस वर्ग की ज़रूरत और बात को सरकार तक पहुंचाने की लगातार कोशिश भी करता रहेगा और करता रहा है, जो कतार के आखिरी छोर पर खड़े हुए हैं। जी राजस्थान के रूप में आज अपने 11 साल पूरे कर चुका यह बच्चा अपने दूसरे दशक के शुरुआती चरण में चल रहा है और हम यह भरोसा दिलाते हैं कि चैनल की वर्षगांठ हमेशा वीर योद्धाओं और उनके परिजनों के बीच ही मनाई जाती रहेगी। साथ में हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।